जब धरती पर अंधकार गहराने लगता है और मनुष्य ईश्वर को खोजते खोजते थक जाता है, तब पूर्व दिशा में समुद्र की लहरों के बीच एक दिव्य धाम जाग उठता है, श्री जगन्नाथपुरी। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये विश्वास की वो श्वास है जो युगों से करोड़ों भक्तों के हृदय में बसती आई है। नीलाचल की भूमि। बहुत प्राचीन काल की बात है। पुरी को तब नीलाचल कहा जाता था। ये भूमि घने वनों, रहस्यमयी शक्तियों और समुद्र की गर्जना से भरी हुई थी। कहते हैं, यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय अब भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न की खोज। मालवा के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में एक अद्भुत देव को देखा। नेत्र विशाल, मुस्कान अलौकिक और शरीर पूर्ण नहीं, फिर भी पूर्णता से भरा। स्वप्न में देव ने कहा, नीलाचल आओ, मुझे खोजो। राजा ने वर्षों तक खोज करवाई, पर कोई भी उस देव को ना पा सका। अंततः एक दिन राजा स्वयं नीलाचल पहुँचे। नीम की लकड़ी और देव का प्राकट्य। नीलाचल के वन में एक दिव्य नीम का वृक्ष खड़ा था। उससे अद्भुत सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। अचानक आकाश से आवाज आई, इसी लकड़ी से मेरा रूप बनाओ। पर शर्त थी, कोई मुझे बनते हुए ना देखे। यदि द्वार खुला तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। एक वृद्ध बढ़ई आया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वे स्वयं विश्वकर्मा थे। अधूरा रूप, पूर्ण विश्वास। राजा धैर्य न रख सके। 15 दिन बाद उन्होंने द्वार खोल दिया। वृद्ध बढ़ई गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी चेहरे पर करुणा। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होकर भी अधूरा हूँ। मैं राजा नहीं, सेवक हूँ। मैं मंदिर में बंद नहीं, मैं रथ पर सवार होकर सबके बीच आऊँगा। रथ यात्रा, जब भगवान स्वयं चलते हैं। हर वर्ष जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। महाप्रसाद का चमत्कार। यहाँ बना महाप्रसाद न जाति देखता है न धन। एक साथ चूल्हों पर पकता है, फिर भी कभी कम नहीं पड़ता। कहते हैं, जो इसे श्रद्धा से खाता है उसके जीवन के कई जन्मों के दोष यहीं समाप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ जो सबके हैं। वे राजा नहीं, वे मित्र हैं। वे वैकुंठ में नहीं, वे सड़क पर चलते हैं। वे सोने चांदी नहीं, वे लकड़ी में बसते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ तर्क समाप्त होता है, वहीं से जगन्नाथ प्राप्त